अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि एंड्रॉयड अब सिर्फ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा, ये एक पूरा फुल स्केल ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। इसका मतलब है कि गूगल अब सीधे एप्पल से मुकाबला करने वाला है। एंड्रॉयड 16 में डेस्कटॉप मोड अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन गूगल ने कंफर्म किया है और हमने इसे बीटा वर्जन में भी देखा कि गूगल सिर्फ डेस्कटॉप मोड नहीं ला रहा, बल्कि वह एक नया अडेप्टिव मोड ला रहा है जो स्क्रीन साइज के अनुसार अपने आप बदल जाएगा। मतलब अगर आप फोन को किसी एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे तो एंड्रॉयड डेस्कटॉप मोड में जाएगा, टैबलेट पर टैबलेट मोड, फोल्डेबल फोन पर फोल्ड या अनफोल्ड, स्क्रीन के हिसाब से इंटरफेस एडजस्ट होगा। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी ऐप अब अनऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगी। सभी ऐप्स फोल्डेबल और टैबलेट स्क्रीन को सीधे सपोर्ट करेंगी। आईफोन में एक फीचर होता है स्टैंड बाय मोड। जब फोन चार्जिंग पर होता है और साइड में रखा जाता है तो एक स्पेशल डिस्प्ले दिखती है, जैसे क्लॉक या फोटो फ्रेम। अब गूगल एंड्रॉयड 17 में इसका वर्जन ला रहा है जिसे कहा जाएगा हब मोड। आप खुद चुन सकते हैं कि चार्जिंग पर फोन क्या दिखाए, फोन चार्ज भी होता रहेगा और डेस्क या साइड टेबल पर स्मार्ट डिस्प्ले की तरह काम करेगा। एंड्रॉयड 17 का एक और बड़ा फीचर है रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स। अभी जब आप एंड्रॉयड फोन लेते हैं तो उसमें कंपनी का ऐप स्टोर होता है, जैसे सैमसंग में गैलेक्सी स्टोर, और अगर आप कोई और ऐप स्टोर चाहते हैं तो एपीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें मालवेयर का रिस्क होता है। लेकिन अब गूगल ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से सीधे दूसरे ऐप स्टोर डाउनलोड कर सकेंगे। इसका मतलब अगर आप गूगल का हर सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहते या हर चीज गूगल अकाउंट से लिंक नहीं करना चाहते तो अब आपके पास ऑन ऑप्शन होगा। कई गेम्स महंगे हैं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से पेमेंट करने पर गूगल का हिस्सा कट जाता है, लेकिन इन नए रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स के साथ पेमेंट सीधे डेवलपर तक जाएगा। इसलिए स्पॉटिफाई जैसी ऐप्स अकाउंट वेबसाइट से बनाने के लिए कहती हैं। अगर आप सीधे ऐप से अकाउंट बनाते हैं तो गूगल या एप्पल हिस्सा ले जाते हैं। अब यह प्रॉब्लम खत्म होगी। सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड 17 एक बहुत जरूरी फीचर ला रहा है, लोकल नेटवर्क प्रोटेक्शन। अभी जब फोन वाईफाई पर होता है तो फेसबुक जैसी ऐप्स देख लेती हैं कि कौन कौन डिवाइस उस नेटवर्क पर जुड़े हैं। इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कौन लोग एक ही जगह पर हैं, चाहे लोकेशन बंद हो। अब एंड्रॉयड इस एक्सेस को ब्लॉक करेगा। जब भी कोई ऐप लोकल नेटवर्क इन्फो मांगेगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ ऐप्स जैसे सीसीटीवी कैमरा के लिए ये जरूरी है, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स के लिए नहीं। एक छोटा लेकिन काम का फीचर, डबल टैप टू लॉक। पहले डबल टैप से स्क्रीन वेक होती थी, अब डबल टैप से स्क्रीन लॉक भी होगी। पहले कुछ फोन में ये था, अब ये नेटिव एंड्रॉयड फीचर बन जाएगा। हाई एंड फोन में एंड्रॉयड 17 एक HDR इंटेंसिटी स्लाइडर भी ला रहा है। पहले केवल नेचुरल या विविड कलर मोड्स होते थे, अब आप खुद तय कर सकते हैं कि रंग कितने ब्राइट या सॉफ्ट होने चाहिए। एक और उपयोगी फीचर, फोर्स्ड नाइट मोड। अभी कई ऐप्स सिस्टम डार्क मोड फॉलो नहीं करती और ब्राइट वाइट रहती हैं। अब एंड्रॉयड हर ऐप को फोर्स करके डार्क थीम में कन्वर्ट कर देगा। इससे आंखों पर कम दबाव पड़ेगा। डेस्कटॉप मोड आने की वजह से यूआई में कई बदलाव होंगे, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फुल टूल बार। अब आप स्क्रीन के साथ साथ कैमरा फीड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत यूजफुल फीचर है, बिल्कुल आईफोन की डुअल रिकॉर्डिंग की तरह। एंड्रॉयड 17 एक और प्राइवेसी अपडेट ला रहा है, कॉन्टैक्ट स्पीकर। अभी कोई भी ऐप कॉन्टैक्ट परमिशन मांगती है तो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है, लेकिन एंड्रॉयड 17 में आप स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स चुनकर शेयर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट्स शेयर करना चाहते हैं तो बस वही शेयर होंगे। यह प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये थे एंड्रॉयड 17 के मुख्य फीचर्स और लीक्स। एंड्रॉयड 16 के बेटा अपडेट्स आते रहेंगे और गूगल फीचर्स टेस्ट करता रहेगा। फाइनल फीचर्स एंड्रॉयड 17 में आएंगे। कंपनियां एंड्रॉयड 16 वाले फोन लॉन्च कर चुकी हैं और एंड्रॉयड 17 के साथ ये सारे नए फीचर्स यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं आफाक, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।